अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीशान सैयद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की जेल मुंतकिली के हवाले से बड़े अहम रिमार्क्स दिए, खासी बरहमी का इजहार भी किया। हमारे साथ मौजूद है बुशरा बीबी की वकील उस्मान रियाज गिल साहब। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब वैसे कभी कभी गुस्सा करते हैं, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ गए। कहीं 6 जजेस के खत के बाद के असरात तो नहीं है। वेलकम गिल साहब, जरा बताइएगा कि आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालत में क्या हुआ बुशरा बीबी की दरख्वास्त पे। देखिए, आज की तारीख पेशी मुकर्रर थी कि जिसमें पिछली तारीख के ऊपर अदालत ने हिदायत दी थी चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को और सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को कि एक 7 मार्च 2024 का ऑर्डर इस अदालत में पास किया हुआ है, जिसके मुताबिक अदालत ने ये हुक्म सादिर किया था सुपरिटेंडेंट जेल को कि बुशरा इमरान खान और इमरान खान की वीकली मुलाकात करवाई जाए, जिस पर अमल दरामद नहीं हुआ। और उस हवाले से अदालत ने पिछली तारीख पे एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद के ऑफिस को कहा कि इस हुक्म पर अमल दरामद करवा के उसकी रिपोर्ट अदालत में जमा करवाएं, जो कि आज का दिन उन चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल की रिपोर्ट के लिए मुकर्रर था। जब इस्लामाबाद की इंतजामिया की रिपोर्ट और सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल की रिपोर्ट अदालत में दाखिल की गई तो अदालत ने उस पर एक तो अदम इत्मीनान का इजहार किया, दूसरा बरहमी का इजहार किया। और अदालत के रिमार्क्स थे कि शायद ये सारा मामला पॉलिटिसाइज नजर आ रहा है जेल इंतजामिया और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद इंतजामिया की तरफ से। और बड़े अहम रिमार्क्स अदालत ने पास किए कि शायद हम लोग मुतमईन नहीं है, जो हुकूमती इदारे हैं वो इस बात पे मुतमईन नहीं है कि जो इंटरनेशनल जुडिशल इंडेक्स में हमारा नंबर है वो आखिर पे जाना चाहिए, जो अभी है वो ठीक नहीं है। तो इस हद तक रिमार्क्स पास किए। गिल साहब, ये भी बताइएगा कि जब रिपोर्ट पेश की गई तो उसमें ये है कि 30 जनवरी के बाद तकरीबन 141 खवातीन जो है वो अडियाला जेल मुंतकिल कर दिए गए हैं। और जब बुशरा बीबी को सजा सुनाई गई तो तब ये कहा जा रहा था कि अडियाला जेल ओवर क्राउडेड है। इस हवाले से जज साहब के क्या रिमार्क्स थे? जी, जज साहब ने बिल्कुल ये जो नुमाइंदा थे एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद के अदालत में पेश हुए, उनको इसी बात पे अदालत ने बरहमी का इजहार किया कि आप 31 जनवरी को ये कहते हैं कि जेल में गुंजाइश नहीं है, जबकि 31 जनवरी के बाद से आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक 141 खवातीन को जेल में दाखिल किया गया। तो इससे तो ये सारा नजर आता है कि आप लोग भी एक पॉलिटिकल गेम, पॉलिटिकल मामले का हिस्सा है और अपनी अपनी जगह पे अपने अपने किरदार अदा कर रहे हैं, जिस वजह से ये सारा इशू है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम है। इसी वजह से अदालत ने बरहमी का इजहार किया था। ये भी अदालत की जानिब से सामने आया है कि एक तरफ आपने यानी कि कम्युनिटी समझती है कि बुशरा बीबी को बनी गाला में रख के आपने कोई खैरात मुहैया किया। उस हवाले से थोड़ा सा बताएं कि जज साहब ने कम्युनिटी का मतलब क्या था, कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात? देखिए, कम्युनिटी से मुराद आपकी ये जनरल पब्लिक है, आपका सोशल, आपकी सोसाइटी है कि एक बैड इंप्रेशन जाता है कि आप किसी को आउट ऑफ द वे जाके अकोमोडेट कर रहे हैं। जबकि अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो बुशरा इमरान खान साहबा खुद इस इस्तदा के साथ, इस पिटीशन के साथ, इस दरखास्त के साथ इस अदालत के सामने आई हैं कि हम कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रीटमेंट नहीं चाहते, हमें अडियाला जेल शिफ्ट कर दिया जाए। हमारी तो प्रेयर ही है, हमारी सदा ही है इस अदालत के सामने, जिस पे इस्लामाबाद की इंतजामिया और सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल जो है वो थोड़े इससे जो है वो कन्नी कतराते नजर आते हैं कि वो शायद शिफ्ट नहीं करना चाह रहे। उसके पीछे रीजंस क्या है, बेस्ट नोन टू देम। कई वही रीजन तो नहीं है जो रीजन इन केसेस को बनाने के लिए अपनाए गए हैं, उन सजा दिलाने के लिए अपनाए गए? देखें, इसमें कैटेगोरिकली हमने भी अदालत को बताया, जब अदालत का ये सवाल था और हमने प्रीवियसली भी अदालत को कन्वे किया कि इसके पीछे जो हमें नजर आता है, इमरान खान के ऊपर 200+ FIRs हैं। हाँ। बुशरा इमरान खान को भी काफी केसेस में इन्वॉल्व किया गया, कॉन्विक्ट भी किया गया। तो ऐसी सूरत हाल में नजर ये आता है कि उनको एक दूसरे से दूर रख के, ताकि वो कंसल्ट ना कर सकें, अपना मुस्तकबिल का लाए अमल, अपनी कोई स्ट्रेटेजी इन केसों के हवाले से
अपना कोई लाए अमल इमरान खान अपना कोई जो भी पॉलिटिकल उनका होगा लाए अमल वो ना कर सके, मुशावरत ना हो सके और मेंटली इनको फ्रस्ट्रेट किया जाए, डेस्परेट किया जाए ताकि नी डाउन कर जाए। हमें तो यही समझ आती है। अभी मुलाकात के हवाले से भी अदालत के कुछ डायरेक्शंस है, वो बताइएगा कि कब मुलाकात हो सकती है, कैसे हो सकती है, ये तरीकाकार क्या होगा? देखिए, ये अदालत ने सिर्फ डायरेक्शन इशू की है सुपरिटेंडेंट जेल अडियाला को कि वो हर हफ्ते इमरान खान और बुशरा इमरान खान साहबा की एक मुलाकात करवाया करे, क्योंकि आज जेल सुपरिटेंडेंट ने एक रिपोर्ट सबमिट की थी कि अडियाला जेल में अलकाबे ट्रस्ट केस चल रहा है, तो उस दौरान इनकी मुलाकात हो जाती है। तो जज साहब ने उस चीज को थ्रोन अवे किया कि ये दिस इज नॉट द प्रॉपर मीटिंग और इंटरव्यू विच इज अकॉर्डिंग टू द प्रिजन रूल्स। तो प्रिजन रूल्स के मुताबिक मियां बीवी की मुलाकात करवाई जाए इंडिपेंडेंटली, इससे हटके के तारीख पेशी पे मुलाकात होती है। और अदालत ने डायरेक्ट किया सुपरिटेंडेंट जेल को कि शेड्यूल इवॉल्व करें कि हफ्ते में एक मुलाकात इमरान खान और बुशरा इमरान खान की हो। इसके अलावा ये शेड्यूल इस तरीके से हो, हमने इस्तदा की थी कि ईद का इवेंट आ रहा है, तो जज साहब ने कहा एडवोकेट जनरल ऑफिस इस चीज को इंश्योर करेगा कि ये शेड्यूल इवॉल्व हो, वीकली मुलाकात हो और इस तरीके से शेड्यूल इवॉल्व हो जाए कि ईद के 3 दिनों में से एक दिन दोनों मियां बीवी इकट्ठे स्पेंड कर सकें। शुक्रिया गिल साहब। जी नाज़रीन, अब वैसे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज एक और ऑर्डर दिया कि बुशरा इमरान और इमरान खान की मुलाकात हफ्ते में एक बार लाजमी है, लेकिन चूंकि माजी में हम देख चुके हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात को जिस तरह जिले इंतजामिया ने पांव तले रौंदा था, इसी तरह अडियाला जेल सुपरिटेंडेंट और इंतजामिया ने रौंदा है। तो देखता यह है कि अब अडियाला जेल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इस अहकामात पर अमल दरामद करते हैं या नहीं। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना है, इसी किस्म की चीजें आपके साथ शेयर करते रहेंगे, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज।